दोस्तों नमस्कार। आइए शुरू करते हैं ब्रह्मांड से मानव तक की हमारी यात्रा। आज का टॉपिक है ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज़, समय। हम सभी समय को महसूस करते हैं, घड़ी में, दिन और रात में, बुढ़ापे में, यादों में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है समय आखिर है क्या? क्या समय सचमुच बहता है या यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है? और सबसे अजीब सवाल, अगर समय आगे बढ़ता है तो वह पीछे क्यों नहीं जा सकता? हम रोज़ समय का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समय को परिभाषित करना बेहद कठिन है। सरल शब्दों में कहें तो समय वह तरीका है जिससे हम घटनाओं के क्रम को महसूस करते हैं। पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। लेकिन यहाँ एक गहरी बात छिपी है। समय कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम छू सकते हैं। हम सिर्फ परिवर्तन को देखते हैं। घड़ी की सुई बदलती है, सूरज की स्थिति बदलती है, हमारा शरीर बदलता है और इन्हीं बदलावों को हम समय कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार समय हमेशा से मौजूद नहीं था। करीब 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ, तभी पैदा हुआ अंतरिक्ष, ऊर्जा, पदार्थ और समय। मतलब बिग बैंग से पहले समय शायद था ही नहीं। यानी बिग बैंग से पहले क्या था, यह सवाल शायद पूरी तरह सही भी नहीं है, क्योंकि पहले शब्द का अर्थ ही समय पर निर्भर करता है। हम समय को 3 हिस्सों में बांटते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन क्या सचमुच ये तीनों अलग अलग हैं? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी किसी न किसी रूप में अस्तित्व रखते हैं और हमारा दिमाग सिर्फ एक क्षण को अभी के रूप में महसूस करता है। यानी शायद समय कोई बहती हुई नदी नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक साथ मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? क्यों हम बूढ़े होते हैं, जवान नहीं? क्यों टूटा हुआ कांच खुद वापस नहीं जुड़ता? इसका जवाब जुड़ा है एंट्रोपी से। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था। प्रकृति हमेशा व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर बढ़ती है। एक साफ कमरा अपने आप गंदा हो सकता है, लेकिन गंदा कमरा अपने आप साफ नहीं होता। और इसी कारण समय का तीर हमेशा आगे की ओर चलता हुआ महसूस होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, हर इंसान समय को एक जैसा महसूस नहीं करता। बचपन में एक साल बहुत लंबा लगता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर समय तेजी से भागता हुआ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नई यादों और अनुभवों के आधार पर समय को महसूस करता है। फिर आए एल्बर्ट आइंस्टीन और उन्होंने समय को लेकर हमारी पूरी सोच बदल दी। आइंस्टीन ने बताया, समय सबके लिए समान नहीं होता। अगर कोई इंसान बहुत तेज गति से यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। मतलब अगर कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो जब वह वापस लौटेगा, धरती पर शायद कई साल बीत चुके होंगे। और ब्लैक होल के पास समय और भी अजीब हो जाता है। वहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि समय बेहद धीमा पड़ सकता है। यानी ब्लैक होल के पास कुछ घंटे धरती पर कई सालों के बराबर हो सकते हैं। सुनने में विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह वास्तविक फिजिक्स है। तो क्या टाइम ट्रेवल संभव है? भविष्य में जाना विज्ञान के अनुसार सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है, क्योंकि टाइम डायलेशन असल में भविष्य की यात्रा जैसा ही है। लेकिन अतीत में लौटना, यह अभी भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्योंकि अगर कोई अतीत बदल दे तो क्या वर्तमान भी बदल जाएगा? और अगर बदल जाएगा तो फिर असली सच कौन सा होगा? शायद समय ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज़ है। हम उसके अंदर जीते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। और शायद समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन में छिपा है। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने जाना, समय सिर्फ घड़ी नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहेलियों में से एक है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।